नगर निगम चुनावों की दहलीज पर अजमेर खड़ा है और जल्द ही नगर निगम के जो चुनाव हैं वो अजमेर में होने वाले हैं। मुख्य जो रूप से दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी मौजूद हैं और हम बात करेंगे उनसे और पूछेंगे कि किस तरह से वो इन चुनावों को देख रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इस बार जाएंगे। जी रमेश जी। देखिए कौशल जी, मैं कह सकता हूँ कि जो आने वाला निकाय चुनाव है, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम हमारी इस अजमेर निगम के दोनों विधानसभा क्षेत्र में है, उनको और क्षेत्र के हमारे निगम के जो सीमा में रहने वाले क्षेत्रवासी नागरिक हैं उनको बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज उन्हीं के बदौलत लगातार सन 1990 से लगातार 7 बार हमारा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का इस नगर निगम अजमेर में बना है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सांगठनिक दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक विचार पर आधारित पार्टी है, विचार को लेकर के चलती है, इसलिए एक बहुत मजबूत कैडर हमारे पास है। मैं नीचे बात करूँगा संगठन की रचना की, तो हमारे बूथ स्तर तक इकाइयाँ जो लगातार पार्टी के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से सक्रिय रहती है और प्रत्येक बूथ पर लगातार हमारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी संगठन शैली जो एक रचना है वो, और कहीं न कहीं एक हमारे जो उम्मीदवारों का चयन जिस प्रकार से होता है कि अच्छे जीतने वाले पार्टी के प्रतिनिधित्व और साथ ही जनता के प्रति भी जो समर्पित रहने वाले योग्य उम्मीदवार होते हैं उनका चयन हमारे पार्टी के माध्यम से किया जाता है। और इसी कारण से कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि लगातार 7वीं बार बोर्ड बना है। इस बार भी हमारी पूर्ण तैयारी है। अभी से चूँकि निकाय चुनाव अप्रैल मई तक होने की संभावना है, इस दृष्टि से संगठन की हमारी तैयारी होनी शुरू हो गई है। हमारे संगठन के माध्यम से प्रत्येक जो नया परिसीमन हुआ उन वार्डों के आधार पर, और हमने हमारी प्रत्येक वर्ग से 2-2, 3-3 जो नाम हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, जो संगठनिस्ट लोग हैं, ऐसे सब नामों का सर्वे भी हमने कराया है। और आगामी समय के अंदर हमारे प्रत्येक वार्ड पर एक वरिष्ठ पदाधिकारी के माध्यम से एक स्वतंत्र सर्वे हम कह सकते हैं कि वो हम कराएंगे कि वास्तव में कौन ऐसा योग्य प्रत्याशी हो सकता है कि जो जिताऊ भी हो और जनता के प्रति समर्पित हो और जनता में उसका प्रभाव भी हो। तो इस नाते एक पूरी रचना योजना बनी है। हमारे जो मंडल के जो हमारे मंडल अध्यक्ष की रचना है, जिलाध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष के बाद फिर शक्ति केंद्र संयोजक और उसके बाद बूथ अध्यक्ष, इस पूरी कैडर को हमने इस काम में लगाया है कि योग्य उम्मीदवारों का वो प्रत्याशियों का चयन करके दे और अंतिम रूप से फिर जो पार्टी का निर्णय होगा, एक पैनल बनेगा प्रत्येक वार्ड से। अभी चूँकि जो आरक्षण की लॉटरी है वो अभी नहीं निकली है, लेकिन तो भी हमने प्रत्येक वर्ग से वहाँ पर तैयारी करी है कि चाहे जनरल महिला पुरुष हो, चाहे ओबीसी महिला पुरुष हो। और चूँकि जो आरक्षित वार्ड हैं वो पूर्व में ही हो चुके हैं, तो वहाँ पर केवल महिला पुरुष की लॉटरी निकलनी है। लेकिन इन सब वार्डों में हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं कह सकता हूँ कि दोनों विधायक हमारे अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण, आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी और हमारी दक्षिण की विधायक आदरणीय अनिता जी, इनके माध्यम से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में मॉनिटरिंग करते हुए और सतत रूप से जो है संगठन की बैठकें प्रत्येक वार्ड की लेकर के और इसकी तैयारी पूर्ण रूप से प्रारंभ की है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के साथ यदि हम मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और साथ ही रमेश सोनी कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना और संतुलित नाम है, एक समृद्धशाली नाम है। आप भी पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। अगला सवाल MTTV के माध्यम से मेरा ये होगा कि एक पार्षद को चुनने के लिए पार्टी की स्तर से क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया गया? देखिए मैंने जैसा बताया कि कहीं न कहीं बोर्ड बनाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और इस नाते जो जीतने वाला उम्मीदवार हो वो कहीं न कहीं हमारी कसौटी पर प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी है कि जो केवल जीतने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखती है कि वो व्यक्ति संगठनिस्ट हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसकी समाज में प्रभाव अच्छा हो, जनता क्षेत्र में जनता के साथ उसका सीधा संपर्क और जीवंत संपर्क हो। इन सब बातों की प्रायोरिटी को तय करते हुए ही कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। देखिए निश्चित रूप से MTTV इंडिया की तरफ से इस बार आपके वार्ड के अंदर आपने क्या विकास किया है, आपकी क्या उपयोगिता रही है, आपने किस स्तर पर काम किया है, जनता आपसे किस तरह का व्यवहार करती है, इस चीज़ का सर्वे हम लोग आपके बीच आएंगे और कहीं ना कहीं इस सर्वे को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अभी सर्वे की बात की गई, ये सर्वे हम भी करने वाले हैं, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरा मानना है
कि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर मैं कह सकता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और मीडिया के माध्यम से और एक आम जन के माध्यम से एक बहुत अच्छा फीडबैक भी हमको मिलता है। उस फीडबैक को भी हम कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हुए, चूँकि हमारे लिए भी वो बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि एक फीडबैक अगर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से आता है या किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आता है तो वो हमारे लिए सुविधाजनक होता है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका कि आपने ये पहल करने की सोची है और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से छन करके कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति हमारे सामने निकल करके नाम आएगा, तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने ये सोच रखी और आपके MTTV चैनल के माध्यम से इसको प्राथमिकता दी गई। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश जी सोनी ने हमें इस बात का आगाह किया है और इस बात की तस्दीक की है कि जो सर्वे होगा निश्चित रूप से स्पष्ट होगा, सच्चा होगा और एक सच्चा सिपाही जन सेवक जनता के बीच में से चुनकर और निगम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। अगली मुलाकात फिर जल्दी होगी आपके साथ।